आइए आज हम सुनते हैं आषाढ़ मास की वह पुण्यमयी कथा जो धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे एक सामान्य गृहस्थ भी भगवान की सच्ची भक्ति से परम पद को प्राप्त कर सकता है। आषाढ़ मास केवल व्रतों का महीना नहीं, यह आत्मा को जागृत करने का महापर्व है। प्राचीन काल में काशी नगरी में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे परम धार्मिक, शांत स्वभाव के और सदैव प्रभु की सेवा में लीन रहते थे। आषाढ़ मास आते ही वे पूरे मास व्रत रखते, गंगा स्नान करते और शिव मंदिर में बिल्वपत्र अर्पण करते। हे प्रभु, इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। आषाढ़ मास में मेरी हर श्वास आपके चरणों में समर्पित है। एक रात्रि धर्मदत्त को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु ने कहा, हे धर्मदत्त, तुमने आषाढ़ मास की उपासना से मुझे प्रसन्न किया है। यह मास पुण्यों का महासागर है। जो इस मास में व्रत, कथा, सेवा करता है, वह मेरे लोकों को प्राप्त करता है। भगवान ने उन्हें आषाढ़ मास के विशेष व्रतों के बारे में बताया। एक समय भोजन, व्रत, तुलसी पूजन, गौ सेवा और कथा श्रवण। धर्मदत्त ने अपने जीवन का हर दिन इन्हीं साधनों में अर्पित कर दिया। तुम सभी आषाढ़ मास में गंगा स्नान करो, प्रभु का नाम लो और किसी भूखे को अन्न दान दो। यही सच्चा तप है। उसी नगर में एक निर्धन स्त्री सुशीला रहती थी। उसका जीवन कष्टों से भरा था, लेकिन उसने धर्मदत्त से प्रेरित होकर आषाढ़ मास में व्रत रखने का निश्चय किया। हे प्रभु, मेरे पास न द्रव्य है, न अन्न, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। हे सुशीले, तू धन्य है। तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तुझे समृद्धि, भक्ति और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होगी। धर्मदत्त और सुशीला दोनों ने अपने जीवन के अंतिम समय तक आषाढ़ मास की सेवा और भक्ति को नहीं छोड़ा। अंत समय में भगवान स्वयं उन्हें लेने आए। जो आषाढ़ मास में भक्ति करता है, वह मुझसे दूर नहीं रहता। यह महीना स्वयं मेरी उपासना है। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है। इस आषाढ़ मास में आइए, हम सभी धर्मदत्त और सुशीला की तरह सच्चे भाव से व्रत करें, कथा सुनें और प्रभु के श्री चरणों की सेवा करें। अगर आपको यह कथा शांति, भक्ति और प्रेरणा दे, तो इसे सभी तक पहुंचाएं। भक्ति सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय महादेव।